देखो हमारी फर्म में ना काफी सारे इंप्लॉइज काम करते हैं और ये बात भी बिल्कुल फिक्स है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है ना, सफलता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंप्लॉइज के ऊपर। अब इंप्लॉइज का एफिशिएंट होना, योग्य होना, निपुण होना और उसमें काफी सारी क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो हमें क्या करना है? कार्य का मूल्यांकन करना है, निष्पादन मूल्यांकन करना है। तो हम क्या करेंगे? इंप्लॉइज को उनके काम के संबंध में उनकी योग्यता, विशेषता और गुणों का मूल्यांकन करने वाले हैं। तो कहता है कि हर इंसान की हमें बार बार योग्यता और उनकी क्वालिटी का समय समय पर मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है फर्म के अंदर। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, किसी भी फर्म का जो भविष्य होता है ना, वो डिपेंड करता है इंप्लॉइज के ऊपर। तो हमको बार बार ये देखना होता है कि क्या इंप्लॉइज पूरी लगन से, निष्ठा से और क्या अपनी पूरी एबिलिटी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी लगन, निष्ठा और योग्यता से काम कर रहे हैं तो कोई भी फर्म अपनी टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकती है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, तो उनकी क्वालिटीज और उनकी कार्य क्षमता का कार्य मापदंडों के अनुरूप मूल्यांकन करना, मतलब जिस अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट चाहिए उस अकॉर्डिंग वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उन मेजरमेंट के बेसिस पर, उन टेक्निक्स के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं? इवेल्युएशन करने वाले हैं। तो उसको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होने वाला है? ऐसा समझ लो कि जो मेरा टारगेट था ना और जो उन्होंने एक्चुअल में वास्तव में काम किया है, दोनों का मैं क्या करने वाला हूं? कंपैरिजन करने वाला हूं कि जिस अकॉर्डिंग मैंने काम कहा था और जिस अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, वो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को क्या करना है? उनके किए हुए कामों का मूल्यांकन करना है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। पर इसके अंदर हम इंप्लॉइज की योग्यता, क्वालिटीज, दक्षता, सारी बातों को ध्यान में रखने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टॉपिक में वो कह रहा है कि हमको इंप्लॉइज का बार बार टाइम टाइम पर इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, तो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल सी बात है, इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मोरल। मतलब निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है, इंप्लॉइज के मनोबल में वृद्धि करनी है, मोरल में वृद्धि करनी है। क्योंकि मैनेजर को परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से कर्मचारियों से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उनके कामों की हम चेकिंग करते हैं, तो क्या होता है? इंप्लॉइज की योग्यता, कार्यकुशलता, गुण, क्वालिटीज सबके बारे में पता चल जाता है। प्लस हमको यह भी पता चल जाता है कि सामने वाले की क्या क्वालिटी है, सामने वाले की क्या एबिलिटी है, सामने वाला कौन से काम में इंटरेस्ट रखता है। अगर इंटरेस्ट रखता है तो उस अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी बातें भी पता चल जाती हैं। तो एक ही काम को कुछ समय तक करने से वह उस काम का विशेषज्ञ भी बन जाता है, जिससे उसके काम का मूल्यांकन करने से हमें आसानी होती है तथा इंसान के, इंप्लॉइज के मनोबल में भी वृद्धि होती है। मतलब जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हमें इंप्लॉइज की एबिलिटी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, सामने वाले का काम में इंटरेस्ट है नहीं है, सामने वाला काम करते करते स्पेशलिस्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमको कहां से पता चल जाती हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से, निष्पादन मूल्यांकन की हेल्प से। यस कविता, एग्जैक्टली राइट। 3 दिन हो गए हमको एचआरएम का टॉपिक कवर करते हुए, बट फिर भी आज आज भी बहुत सारे बच्चे पूरे थे। जबकि लेक्चर के अंदर एंटर करने से पहले भी आप लोग नहीं देखते हो कि लेक्चर, कौन से लेक्चर में हम एंटर कर रहे हैं। लेक्चर के बाहर सब्जेक्ट का नेम और टॉपिक्स के नेम सब लिखे होते हैं। ये बात तो आपको देखना चाहिए ना सबको कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। और फिलहाल में आते ही लेक्चर में मेरी एंट्री होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक है और ये सब्जेक्ट जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिल हम बहुत सारा टाइम इस बात पे वेस्ट कर रहे हैं कि बुक कौन सी है, बुक कौन सी है। आगे देखिए, जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो सामने वाले के बारे में, इंप्लॉइज के बारे में हमारी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। सामने वाले में क्या योग्यता है, सामने वाला किस तरीके से काम करता है, काम करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, हमारी फर्म में रुकेगा नहीं रुकेगा, हमारे
फर्म के लिए कितना ये बेनिफिशियल बंदा है, तो सामने वाले के बारे में सारी बातें तो पता चली जाती हैं। अब जब सारी बातें पता चल जाती हैं तो इससे क्या, अगर हमको लगता है कि सामने वाले की सैलरी बढ़ानी है तो सामने वाले की सैलरी भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लेने से सामने वालों की सैलरी भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। और सामने वाले की सैलरी इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सामने वाला कितनी योग्यता से काम कर रहा है, कितना निपुण होकर काम कर रहा है, कितने भाव से, कितनी लगन से, कितनी मेहनत से फर्म के लिए काम कर रहा है। तो सामने वाले की सैलरी को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो सामने वाले की सैलरी को बढ़ाने के लिए, सामने वाले की चेकिंग करने के लिए फर्म क्या करेगी, हम सामने वाले का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो सामने वाले के बारे में हमको सारी जानकारी तो मिल ही जाती है। तो सामने वाले की सारी जानकारी मिलने के बाद आप डेफिनेटली उसकी सैलरी के बारे में भी डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हो कि सैलरी उसकी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। फिर सामने वाले के बारे में जब हमको, एम्प्लॉइज के बारे में जब हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ये बात हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है समझनी, सामने वाले को समझानी कि भाई तेरा प्रमोशन अब हो सकता है। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आप कर क्या रहे हो, एम्प्लॉइज के बारे में सारी बातें तो फाइंड आउट करने ही वाले हो। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, अभी अगर सामने वाले का अगर हमको प्रमोशन करना है तो प्रमोशन भी हो जाएगा। तो निष्पादन मूल्यांकन से, परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या है, कर्मचारियों को प्रमोशन के भी काफी सारे अवसर दिए जाते हैं। तो जिन संगठनों, जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार हम प्रमोशन करते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि काफी सारी फर्में, कंपनी ऐसी होती है जिनमें लोगों को पता होता है कि उनका जो प्रमोशन होगा वो एबिलिटी के बेस पर होगा। हमने काफी सारी कंपनी के अंदर लोगों को पहले से बता रखा होता है कि भाई आपका प्रमोशन हो सकता है, पर आपकी प्रमोशन होने का आधार है आपकी एबिलिटी देखी जाएगी। अगर आप पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो हम आपका प्रमोशन दे देंगे। अब प्रमोशन करना है तो कैसे पता चलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से, निष्पादन मूल्यांकन की हेल्प से। जब आप उनका निष्पादन मूल्यांकन करोगे, एक एक कर्मचारी की चेकिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा पूरी लगन से, एबिलिटी से काम कर रहा है, और जो आपको अच्छा लगे उसका क्या कर देना, प्रमोशन कर देना। तो कह रहा है कि प्रमोशन अगर करना है तो निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो टॉपिक है ना वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगली बात है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सामने वाले को ट्रेनिंग देना चाहते हो, सामने वाले को डेवलप करना चाहते हो तो कैसे करोगे। पहले तो आपको सामने वाले के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये सारी पूरी नॉलेज हम कहां से ले रहे हैं, निष्पादन मूल्यांकन की हेल्प से। तो निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आपको सामने वाले के बारे में सारी बातों का पता चल जाता है। सामने वाले में योग्यता है नहीं है, काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता चल जाता है, सामने वाले में लगन है कि नहीं है, तो सामने वाला कितना डेडिकेशन से काम कर रहा है। ये सारी बातें जब पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाले को ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है। तो ट्रेनिंग की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, ये बात आपको तब आगे लेकर आनी है जब आप सामने वाले के बारे में अच्छे से जान लेते हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको एम्प्लॉइज के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं, और इसके बाद आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगली बात है कर्मचारियों की रिटायरमेंट से लेकर, अगर हमको यह समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा ठीक नहीं है, काम नहीं कर सकता, बार बार बीमार होता है, या सामने वाले की एज ज्यादा हो चुकी है, या सामने वाला हैंडीकैप है, या पूरी क्वालिटी के साथ काम नहीं कर रहा, पूरी एबिलिटी से काम नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले को या तो रिटायर कर देंगे या सामने वाले को फर्म से निकाल देंगे। तो सामने वाले को फर्म से निकालना है या सामने वाले को रिटायर करना है, तो ये सारी बातें आपको कहां से पता चलेंगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से। क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो टारगेट हमने दिया था वो टारगेट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो परफॉर्मेंस के मूल्यांकन करने से आप सामने वाले की रिटायरमेंट को लेकर या सामने वाले को फर्म से निकालने से लेकर डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हो। अगली बात है कर्मचारियों पर दबाव। अब कंपनियों के अंदर ना लोगों को पहले बोल दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस की चेकिंग बार बार की जाएगी। कंपनियों में पहले से ही सारे एम्प्लॉइज को बोल दिया जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस की चेकिंग की जाएगी बार बार, और जहां आपको गड़बड़ निकली आपको निकाल भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एम्प्लॉइज पे दबाव बनता है। तो क्या करेंगे, शुरू से लेके वो लास्ट तक बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है जिससे एम्प्लॉइज के ऊपर अच्छा काम करने के लिए प्रेशर पड़ता है।
जिससे हमको सामने वाले की योग्यता और रुचि के बारे में भी पता लग जाता है कि सामने वाला ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग मैंने सामने वाले को काम कहा था उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टारगेट है जिससे सामने वाले के ब्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी पड़ता है। ट्रांसफर भी कर दो, बंदे को ट्रांसफर करना है तो कौन मना कर रहा है? अगर आपको लग रहा है ट्रांसफर का टॉपिक डालना है तो डाल सकते हो कि अगर किसी को ट्रांसफर करना है, प्रमोशन देना है, डिमोशन देना है, सामने वाले की रिटायरमेंट करनी है या सामने वाले को एक्सपेल करना है, इन सारे टॉपिक के अंदर अगर आपको बेस परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से ट्रेनिंग की टॉपिक भी आ जाएगी, डेवलपमेंट का टॉपिक भी आ जाएगा, सामने वाले का ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, रिटायरमेंट देनी है या सामने वाले को फर्म से निकालना है, इन सारे टॉपिक का बेस आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को ले सकते हो। इट्स सिंपल, टॉपिक आप कितने भी उठा लो इसके अंदर चलेंगे। अगली बात है तुलना में सहायक। अब दो इंप्लॉइज की आपस में तुलना करनी, तो इसमें भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा है। या दो इंप्लॉइज की कामों की आपस में तुलना करनी तब भी हो सकती है, या दो इंप्लॉइज के आपस के अंदर रिजल्ट की तुलना करनी तब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से इंप्लॉइज के कामों की आपस में तुलना कर सकते हो, या दो इंप्लॉइज के कामों की तुलना या दो इंप्लॉइज के आपस में रिजल्ट की भी आपस में तुलना कर सकते हो। मतलब 1 to 1 कंपैरिजन करना भी बहुत आसान है। कैसे? परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से। आगे क्या है ध्यान से देखो, मोटिवेशन। क्या कह रहा है कि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो क्या होगा, लोग काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए कि भाई उनके काम की तो चेकिंग होनी नहीं है तो क्या करेंगे, आलसी बन के काम करते रहेंगे। सामने वाले को पहले ही बोल दो कि भाई आपके तो काम की चेकिंग होने वाली टाइम टू टाइम, आपकी योग्यता मापी जाएगी, आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, तो सामने वाला क्या करेगा, वो ढंग से काम करने वाला है, अंदर से मोटिवेशन आने वाला है। और हमने उनको पहले भी बता दिया भाई तुम्हारे काम की चेकिंग होगी, जिसको अच्छा, अगर हमको अच्छा लगा कि तुमने काम ठीक किया तो सामने वाले को हम प्रमोशन भी दे देंगे, तो सामने वाले को तो काम करने के लिए मोटिवेशन मिलने वाली है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से लोगों को काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है।